बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि मुआविया की शानें कैसे गढ़ी गई हैं। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा दुश्मन है ना, जो अहमक है, जिनके जाहल है ये लोग, अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन, बल्कि ये पूरा ग्रोह ही जाहल का है। उसकी वजह ये है कि ये इस कदर मुआविया के इश्क में पागल हो गए हैं कि इन्होंने अहले बैत से बुग़्ज़ रख लिया। लोगों को ऊपर ऊपर से दिखाते हैं हम भी अहले बैत को मानते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं मानते अहले बैत को। ये सब इनका ढकोसला और ड्रामा है, कोई इनका अहले बैत के साथ तल्लक नहीं है। एक तो इन्होंने कत्ल किया, बाद में उनके कातलों के ये वकील बने हुए हैं, उनको गालियां देने वालों के ये वकील बने हुए हैं, और ये जी ये भी है, हम भी अहले बैत को मानते हैं। ठीक है जी, आज हमारे पास ये किताब है जी, वही अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया की शान में इनके बातों झूठी रवायात का रद्द किया है इस बंदे ने, और इसका नाम है कारी ज़ुहूर अहमद फैज़ मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर की छाप है। इसके नाम सफ़ा नंबर चलते हैं 118 पर, अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया। दूसरे सतर के अंदर चलते हैं हाशिए में, उन्वान पे। इसको हम पढ़ते हैं यहाँ से। मुल्क मुआविया की शान में कोई हदीस नबवी नहीं है। ये तो हम अपनी पिछली साबिका वीडियो में भी साबित करते हैं कि मुआविया की शान में तो कोई हदीस ही नहीं है। बुखारी का उस्ताद कह रहा है, जिसे उसे बुखारी लिखने का, बुखारी वैसे लिखने का तो नहीं, बुखारी ने अपने एक और उस्ताद था उसका, उससे ये बुखारी ना किताब चोरी की थी। उसने पहले लिख के हदीसें रखी हुई थी, तो बुखारी ने वहाँ से नकाल की है ये सारी, तो वो बुखारी ने खुद नहीं लिखा। उसका एक उस्ताद है रहवे, वो कहता है कि जी इसहाक रहवे, वो कहते हैं जी कि मुआविया की शान में कोई हदीस नहीं है। इसीलिए देख लो, उस्ताद कहता है, लेकिन शागिर्द ने बुखारी ने एक दो खींच के ले ही आया है, लेकिन फिर लिखा है बाब ज़िक्र मुआविया, और उसमें भी फजीलत साबित नहीं हुई। अगर हमारी इन बप्पा जानी टोले और ये सारे नासबी टोले जो आजकल मुआविया के दफा में उठे हुए हैं, ये सारे खारजी, ये बताएं कि अगर इसकी कोई शान होती तो बुखारी कोई सही हदीस ही ले आता, चलो कोई एक ही ले आता। उसने तो एक भी फजाइल के बाप ही नहीं बांधा, तो फजाइल कहाँ से आएगा उसका। और जिक्र में भी बद्दुआ ही आई है। खैर, इनको तो वो भी इन्होंने बदलने में ये कारीगर है, ये तो अल्लाह के नबी को सिखा दें। खैर, हम आगे चलते हैं जी। और जिस किसी ने भी उनका दफा करना चाहा तो वो ख्वाम खा कितना ही बड़ा आलम व मुहद्दिस क्यों ना हो, उससे दामन इत्तदाल छूट गया और उसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उन चीज़ों का मोहताज आना पड़ा जो उससे पहले के मकाम मर्तबा से पस्त थी। इसी सूरत हाल का शिकार अल्लामा हजर मक्की। ये हजर मक्की कौन है? ये अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलिम है, ये मुहद्दिस भी है। इसने वो किताब लिखी थी सवाइकल मुहर्रिका, मतलब कि जला देने वाली बिजलियाँ, और वो लिखी थी इसने शियों के ख़िलाफ़। शियों के ख़िलाफ़ ऐसी हदीसें लिखी, लेकिन उसके अंदर भी शियों की फजीलतें निकली। ये ही तो इनका मकसद है। उसकी वजह ये है कि अल्लाह इनको ऐसा गुमराह करता है, क्योंकि ये इनका बुग़्ज़ आज से नहीं 1400 साल से है। शियों के साथ, शिया के साथ बुग़्ज़ रखना ही इनकी सबसे बड़ी नासबियत है। अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखना खारजियत है। शिया के साथ, अहले बैत के शियों के साथ बुग़्ज़ रखना नासबियत है, और अहले बैत से दुश्मनी रखना खारजियत है। इन्होंने तो आज तक तारीफ भी ठीक नहीं की। खैर, हुआ ये कि उनके दौर के एक हिंदी बादशाह सुल्तान हुमायूं अकबर, देख लें जी इनके अकबर बादशाहों की करतूतें, ने अमीर शाम की शान में किताब लिखने की फरमाइश की। वाह जी वाह, वो बादशाह था ना, तो जालिम बादशाहों को वो अपने जैसे पसंद आने हैं, तो उन्होंने ना मुआविया की शान में ना एक किताब लिखवाने की फरमाइश की। किससे? हजर मक्की से। तो उन्होंने शाही फरमाइश की तमील करते हुए क्या लिखा जी? ततहीरुल जनान वल लिसान अन सल्ब मुआविया बिन अबी सुफियान, किताब लिखना शुरू कर दी। अब शान मुआविया या दफा में मुआविया में कोई सही मुआ तो था नहीं, इसलिए उन्होंने अपने मुकाम मर्तबा से नीचे आना पड़ा और उन नापसंदीदा चीज़ों पर गुजारा करना पड़ा जो उनके साबिका मुकाम की शान शान नहीं थे। उन्होंने अपनी किताब मशहूर तरीन सवाइकल मुहर्रिका, इसमें हदीस को 5 तरीक़ों से नकल किया, लेकिन उनमें से भी किसी एक में भी वह साहिब सिर्फ मुआविया के अल्फाज नहीं दिखे। लेकिन मरता तो क्या करता। ततहीरुल जिनान यानी दफ़ाए मुआविया में उन्हें अपनी ही नज़र अंदाज करता झूठी रवायत लेना पड़ी। हमने ये वाला मुआविया वाली ना रवायत पीछे लिख दी है, पिछली वीडियोज़ में मैं लगा दूंगा कि उस रवायत की क्या हकीकत है। उस रवायत को मैं आपको
चीता चीता बता दूं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू बकर ये है, उमर ये है, और फिर हज़रत अली से मुतल्लिक़ फरमाया अली इन सबसे अफजल है, और उसके अंदर वो उसमें ना वो तलहा ये है, ज़ुबैर ये, और आखिर में लिख दिया हर उम्मत का एक भेदी है, मेरी उम्मत का भेदी मुआविया है। ठीक है, तो इस बंदे ने ना हजर मक्की ने जब ये किताब लिखी तो ये भेदी वाली हदीस लिखी थी, और ख़ुद उसके अंदर हज़रत अली की अफजलियत भी शामिल है। बप्पा जानी ने भी वही नासबियत की, इस सवाइकल मुहरिका वाले जाहल ने भी वही नासबियत की। खैर, शाही फरमाइश पर लिखी इस किताब में उन्होंने ना सिर्फ ये कि बातिल रवायात को दर्ज करके अपने मुकाम व मर्तबा को गिरा दिया, बल्कि हदीस से इस्तदलाल करने पर वस्त हिम्मती का शिकार किया। इस किताब में दफ़ाए मुआविया करते करते उनसे बिल्कुल उसी तरह बड़ी बड़ी शख्सियत की तनखीस हो गई जिस तरह इब्न तैमिया से मनहाजुल सुन्ना में हो गई। इब्न तैमिया ने मनहाजुल सुन्ना में किसकी की? मौला अली की तनकीस नहीं की, तौहीन की, अल्लाह के नबी की सही हदीस को झूठा कहा, और उसके अंदर से तोड़ मरोड़ करके नुक्ताचीनी की। खैर, जहाँ बाज़ मुहद्दिसीन ने तो उनकी किताब सवाइकुल मुहरिका के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। चुनांचे शेख मुहक्किक लिखते हैं इब्न हजर मक्की ने सवाइकुल मुहरिका में जिन्होंने शियों का रद्द महकम वजूहात और मजबूत तर्क से किया है, उसमें उन्होंने तशद्दुद और तासुब इख्तियार किया है। खैर, मजबूरियों में मुकला माविया की यकसानियत, अगर बुरा न मनाए तो अर्ज़ करूँ, दरअसल अल्लामा हजर मक्की हैतमी मजबूरियों का मामला तहरीरुल जनान में ऐसा ही है जैसा कि माजी करीब में हमारे हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार नेकान नईमी का मामला है। उन्होंने अपनी 2 किताबों में लिखा, नबी के किसी साले को खालुल मोमिनीन कहना जायज़ नहीं है, मोमिनीन का मामूम कहना जायज़ नहीं है, लेकिन जब वो बाज़ तुलका के दफ़ा में किताब लिखने बैठते हैं तो उसमें अपनी उसी कलम से उन्हें खालुल मोमिनीन भी लिख देते हैं, यानी कि इसी को कहते हैं मुनाफिकत, इसी का नाम है मुनाफिक। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन के, और अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा सवाए मुनाफिक के। गोया उनके नज़दीक वजूहात पहली 2 किताबों में जायज़ थी, वही बात यानी कि बात तुलका के दफ़ा पर अपनी किताब में जायज़ हो जाती हैं। बहुत से मकामात पर अल्लामा हजर मक्की भी ऐसे ही हो गए, उन्होंने 5 तरीक़ से इस हदीस को सवाइकुल मुहरिका में नकल किया, मगर उनमें से ये जुमला नहीं लाए, लेकिन जब मुआविया के दफ़ा में लिखने बैठे तो तमातुर मुहद्दिसाना सलाहियतों को पसे पुश डालते हुए उस मौजू हदीस पर जा लपके जिस पर उन्होंने मदू की शान में साबित सिर्र मुआविया का बातिल जुमला मौजूद है, यानी कि हर उम्मत का एक भेदी है, मेरी उम्मत का भेदी मुआविया है। कायरीन इकराम जिस तरह मौजू रवायात व मुन्नास की आंखों में धूल झोंकते हैं, इसी तरह बाज। खैर, ये तो थी इनकी हकीकत, इनके उलमा की। बादशाहों के कहने पर ये किताबें लिखते हैं, ठीक है, और उसके अंदर शियों के मुखालिफ ये किताबें लिखते हैं, और उसके अंदर वो हदीसें लेके आते हैं जिनको ये खुद तस्लीम नहीं करते। जिस तरह हमने ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी जो कहता है कि जी नबी के करीम के किसी साले को खालुल मोमिनीन कहना जायज़ नहीं है, लेकिन जब मुआविया की शान लिखी तो हदीस ले आया खालुल मोमिनीन वाली। मतलब ये टोला ही मुनाफिकों का है। शिया के बुग़्ज़ में ये लोग इतने मुनाफिक हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये थी हमारी आज वीडियो का मौजू कि अहले बैत और शियों का दुश्मन हमेशा मुनाफिक ही रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।